जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय आरवन अनिका। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष्मान की फैसिलिटी निकाली है और ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर में फैसिलिटी जो लागू कर दी जाएगी। तो जिस भी कैंडिडेट के पास में आयुष्मान कार्ड है तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एप्लीकेशन निकाली जिसका नाम है आयुष्मान एप्लीकेशन, आयुष्मान ऐप, जिसको आप प्ले स्टोर पर डालेंगे आयुष्मान ऐप तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन में हम आज बात करेंगे कैसे लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करने की जो प्रोसेस है वो दिखाऊंगा मैं आपको। और लॉगिन करने के बाद में आपको आपका जो कार्ड है वो आपको कहाँ दिखेगा। दोस्तों, ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाली है उन लोगों के लिए जिन्हें ज़रूरत पड़ सकती है मेडिकल इमरजेंसी में। मान लीजिए अगर आपके पास कार्ड नहीं है, हार्ड कॉपी नहीं है कार्ड की, तो आप इस एप्लीकेशन के जरिए जाकर के अपने कार्ड को ऑन द स्पॉट डाउनलोड करके सॉफ्ट कॉपी में दिखा सकते हैं किसी को भी। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपका जो कार्ड है वो एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ है, क्या उसकी KYC हो चुकी है, क्या आपका कार्ड आधार कार्ड से लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सब चीज़ें की सुविधाएं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो हम दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं कि कैसे आप आयुष्मान एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे आपको सबसे राइट कॉर्नर में दिख जाएगा लॉगिन का ऑप्शन। तो यहाँ पर हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट पेज का आपका इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह का दिख जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आपको लॉगिन एज पे जाके ऑप्शन देखना है। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक है बेनिफिशियरी और एक है ऑपरेटर। तो क्योंकि हम जो है बेनिफिशियरी हैं, हमने अपने बेनिफिट के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया, तो आपने बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में फिर आपके पास में कुछ चीज़ें होंगी जो भरनी होगी। सबसे पहले आपको बताया यहाँ पे कि ये कैप्चा दिया गया है, आपको यहाँ पे इसको भरना होगा। ठीक है दोस्तों, फिर नीचे आएंगे, उसके बाद में आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो होगा दोस्तों जब आपने अपना कार्ड बनाया था, वहाँ पे जब आपने रजिस्टर्ड नंबर नोट करवाया था उसी नंबर को आपने पे डालना है, क्योंकि उसी में आपका OTP आता है। ये डालने के बाद दोस्तों आपके पास में जो OTP आएगा, OTP डालना है और फिर उसके बाद दोबारा एक कैप्चा डालना होगा और उसके बाद आपका जो है लॉगिन की प्रोसेस आगे हो जाती है। तो फटाफट मैं पहले इस चीज़ों को भर देता हूँ, फिर हम दिखाते हैं कि नेक्स्ट पेज में आपका क्या चीज़ें रहती हैं। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने जो है अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डाला, उसके बाद में एक OTP आया है। ये OTP यहाँ पे आपने डाल देना है इस बॉक्स के अंदर में जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आएगा। उसके बाद दोस्तों दोबारा से आपको एक कैप्चा दिया जाएगा, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। कैप्चा को ध्यान से भरना, गलती नहीं होनी चाहिए, वरना दोबारा से आपको प्रोसेस करनी पड़ जाएगी। और ये हो जाने के बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लॉगिन का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शन लॉगिन का कोने में। आपने क्या करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज का जो है इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको आपका जो इंटरफेस है वो खुलने के बाद में आपका आधार कार्ड जो आपका बनाया गया है, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, जो आपका आयुष्मान कार्ड बनाया गया है वो शो होने लग जाएगा। आप देख सकेंगे कि वहाँ पे वो बन चुका है कि नहीं बन चुका है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पेज खुला है, इस पेज में अब क्या करना है दोस्तों, आपने जो बेनिफिशरी जो भी बेनिफिशरी है उसकी कुछ डिटेल यहाँ पे भरी जाती है। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले ऊपर आता है स्कीम का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जो है कौन सा चीज़ चाहते हैं। तो हम यहाँ पे चाहते हैं दोस्तों आयुष्मान CAPF। तो आयुष्मान CAPF पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। आयुष्मान CAPF क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फोर्स पे क्लिक करना है कि आप कौन सी फोर्स से बिलोंग करते हैं। तो जिस भी फोर्स से आप बिलोंग करते हैं आप उस फोर्स पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पेज आएगा सर्च बाय के अंदर दोस्तों आपको दो ऑप्शन देते हैं, या तो आप आधार कार्ड से सर्च कर सकते हैं या फिर अपनी जो फोर्स की ID होती है उसे सर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अपनी फोर्स की ID से यहाँ पे सर्च करूँगा और यहाँ पे फिर दोस्तों आपकी जो फोर्स ID है, जो आपका जो फोर्स नंबर होता है, वहाँ पे यहाँ पे आपको उसको डाल देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कैप्चा था वो मैंने डाल दिया है। डालने के बाद में आपने डिटेल चेक कर लेनी है। डिटेल चेक करने के बाद में यहाँ पे आपको जो सर्च का ऑप्शन दिखेगा, अब आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। जब सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपने जो डिटेल डाली है उसको वो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद में नेक्स्ट पेज में अगर आपने डिटेल सही डाली है तो आपका पेज जो है खुल जाएगा और वहाँ पर दोस्तों आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मेरा जो है जो डिटेल डाली थी उसके बाद मेरा ये पेज खुल गया है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके मोबाइल नंबर से या आपने जितने भी आयुष्मान कार्ड बनाए हैं वो सारे के सारे इस पे में दिख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आयुष्मान कार्ड का जो जिस कैंडिडेट का नाम है वो यहाँ पे दिख जाता है, किस नंबर से रजिस्टर्ड है वो दिखा जाता है। यहाँ पे सेकंड जो है उसका नाम दिख जाता है और दोस्तों वो कार्ड जो है एक्टिवेट है कि नहीं है वो यहाँ दिख जाएगा। अगर यहाँ पे दिखता है आपको डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन, ये लिखा हुआ डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन, अगर ये दिख रहा है आपको ग्रीन कलर के अंदर में, तो यानी कि आपका कार्ड एक्टिवेट हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर यहाँ पे आपको फैमिली ID नंबर होती है, यहाँ पे आपको दिखने दिख जाता है और यहाँ पे आपको जो है आपका एड्रेस शो लग जाता है कि आपका जो एड्रेस होता है वो यहाँ पे दिख जाता है। तो इस प्रकार से आप जाकर के देख सकते हैं कि आपका कार्ड बन चुका है कि नहीं बन चुका, और फिर उसके बाद में आप कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने की प्रोसेस होती है वो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा कि आप कैसे किसी भी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊँगा
कि अगर आपने कार्ड बना लिया और किसी कारणवश अगर वो एक्टिवेट नहीं हुआ है या आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो वो जब आप अपने आईडी में लॉगिन करेंगे तो वो किस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। तो उसका पेज मैंने डाउनलोड किया हुआ है, जिस भाई की चीज़ें हो नहीं पाई थी, तो उस पेज को मैं दिखाता हूँ कि आपके अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो वो पेज में आपको किस प्रकार से शो होगी। क्योंकि यहाँ पे तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि सब डाउनलोड कोड का ऑप्शन दिया हो गया है, लेकिन उस पेज में वो कैसे चीज़ें होंगी वो मैं आपको अब दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको 3 चीज़ दिख रही होंगी। यहाँ पे 3 कार्ड दिख रहे हैं आपको। पहला जो कार्ड है यहाँ देखिए दिखा रखा है अप्रूव हो चुका है और ये आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी फैमिली लिखी हुई है, यहाँ आपका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, रिलेशन लिखा हुआ है। लेकिन दूसरा वाला जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डू ई-KYC, यानी कि ये कार्ड बनाया गया लेकिन अभी तक इसकी ई-KYC नहीं हुई है, जो कि आपको करनी होगी। अगर आपके मोबाइल में आपकी एप्लीकेशन में से दिखाता है यानी कि आपकी ई-KYC नहीं हुई और आपको उस कार्ड की ई-KYC करनी होगी। उसके बाद में जो थर्ड आपको दिखेगा यहाँ देखिए लिखा है अनआइडेंटिफाइड, क्योंकि यहाँ पे इसका आधार कार्ड से भी इसको लिंक ही नहीं किया गया है। तो आपको अब क्या करना होगा, अपने जो आधार कार्ड जो आपका जो POC कार्ड है, जो आयुष्मान कार्ड है, उसको आपको आधार कार्ड से लिंक करना होगा। उसके बाद ही आपकी नेक्स्ट प्रोसेस होगी। तो ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। पहला जो है, अगर आपका कार्ड बन चुका है दोस्तों तो आपको दिख जाएगा कि आप कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने ई-KYC नहीं करी है तो वो येलो कलर में दिख जाता है, यानी कि आपको ई-KYC करनी होती है, जो कि आप जाकर के एप्लीकेशन से या फिर अपने डिपार्टमेंट जाकर के भी अपने जिसके पास में आईडी होती है जाके वो लॉगिन करके वो कर सकता है। और उसके बाद में आपको अपने आधार कार्ड को लिंक करना होता है, क्योंकि बिना आधार कार्ड लिंक किए हुए आयुष्मान कार्ड एक्टिवेट नहीं होता है। अगर ऐसा है तो आप अपने फटाफट जाकर के अपने आधार कार्ड को भी लिंक करवा दीजिए। ये प्रोसेस जो मैंने बताई है, इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एप्लीकेशन से इजीली लॉगिन कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। और आप चेक कर सकते हैं कि आपका आयुष्मान कार्ड जो आपने बनाया था वो एक्टिवेट है। अगर एक्टिवेट नहीं है तो उसमें क्या चीज़ें आ रही है, यानी कि कहीं उसका ई-KYC हुई कि नहीं हुई है, या फिर अभी तक मैंने उसका जो है आधार कार्ड से लिंक किया कि नहीं किया है। तो ये दोस्तों ये बेनिफिशियरी तब होता है जब आपकी कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है और जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पे जाके बोला जाता है कि आप अपना अब जो है आयुष्मान कार्ड दिखाइए, और आपके पास में हार्ड कॉपी नहीं होती है, तो उस समय आप यहाँ से जाकर के अपनी आयुष्मान कार्ड को लॉगिन करके दिखा सकते हैं और फिर अपना ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हुई है। पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसे कैंडिडेट जो अभी वेट कर रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि आयुष्मान कार्ड की एक एप्लीकेशन आ चुकी है और जाकर के हम उसको डाउनलोड करके चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं, वीडियो को देख करके वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करके वो भी अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके कभी भी किसी भी मौके पर अनसर्टेन चीज़ें आने पर अपने एप्लीकेशन के जरिए अपने कार्ड को दिखा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगला वीडियो मैं लेके आऊँगा कि आप किस प्रकार से अपने आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ में, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे साथियों।